एंडस्केप नहीं आ रहा है मतलब? लास्ट टाइम आपने कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन का बताया ना था सर, तो उसके हिसाब से मेरा सूट नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ वीरे, हो जाएगा। क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपकी? सर 2 GB का है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2 GB ग्राफिक कार्ड है ना? हाँ सर। चल जाएगा उसमें, वीरे चल जाएगा। मेरी वॉइस आप लोगों को प्रॉपर ऑडिबल है? तो ऑलमोस्ट मॉडलिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी शायद, या मॉडलिंग में अभी भी किसी को दिक्कत है? प्रेम, सईद, गौरव, सौरभ। नो सर। क्या? सर मॉडलिंग में जो है ना, वहाँ पे जेनरिक जो मॉडल्स है उन पे मटेरियल लगाना ना, वहाँ पे इशू आता है, और कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी रिजॉल्व कर देंगे आपको। और आप में से किसी और को जेनरिक मॉडल में मटेरियल लगाने में इशू आता हो? नहीं सर। हो जाता है। सर एंडस्केप इंस्टॉल नहीं हुआ है सर अभी। एंडस्केप इंस्टॉल नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपकी? सर 2 GB ग्राफिक कार्ड 8 GB रैम है सर। नहीं होगा भी नहीं। और i5। नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी पड़ेगी आपको। और फ़िलहाल के लिए अभी आप प्रोसेस समझ लो पूरे सॉफ्टवेयर का, कैसे क्या काम करते हैं, इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इन डिटेल सेटिंग क्या है। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आपको, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करेंगे तो ईजिली आप एंडस्केप पे काम कर पाएंगे। ओके सर। सर मिनिमम 4 GB ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है। मिनिमम 4 GB मिनिमम है ये। मैक्सिमम तो आप 6 यूज़ करें, 8 यूज़ करें अच्छे इफेक्ट्स के लिए, बट मिनिमम 4 GB तो चाहिए ही चाहिए इसे लॉन्च होने के लिए। मतलब इंस्टॉल तो 2 GB में भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब उसे रन करने जाएंगे ना तो वो लैग करेगा, वो बस एक ही स्क्रीन पे रुक जाएगा, वो स्टार्ट नहीं होता है। ओके जी, तो आज का सेशन शुरू करें फिर। हाँ जी सर। देखिए, सबसे पहले Yes. एंडस्केप में जा रहे हैं। और मटेरियल वाला गौरव आपने जो पूछा था, बाकी लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा क्विक रिकैप करा देता हूँ। जब भी आप कोई भी लाइक ये वॉल बना रहे हैं, ये वॉल मान लीजिए मैंने बना दी, या फिर जेनेरिक मॉडल में जाते हैं, मॉडल इन प्लेस में, ये मैंने जेनेरिक मॉडल लिया, ओके। और यहाँ से मान लो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ से हाइट दे देते हैं, लेट सपोज इसकी हाइट हमने दे दी, यहाँ पे अभी डेप्थ में जा रहा है फ़िलहाल, तो ये डिफ़ाइन करने से पहले भी आप बता सकते हो कि इसकी हाइट रखनी है या आपको डेप्थ रखनी है। जैसे मान लो एक्सट्रूड किया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। अब इसका फेस कितना है ये हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर इफेक्ट नज़र आए। ये बनाया, ओके, एक्सट्रूड। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये विजिबल इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज हमने जो क्लिप है वो क्लिप कट की हुई है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे सेक्शन कट किया हुआ है, 3D सेक्शन। इसे देखने के लिए 3D सेक्शन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा फेस डिफाइन कर दें। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फेस डिफाइन कर देता हूँ पहले, सेट प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके, एंड यहाँ से प्लेन ले लेते हैं, दैट वन। उसके बाद इसे शो करके देख लेते हैं, बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी शेप बना दीजिए, जैसे ये मैंने शेप बनाई, से ओके। नाउ एज यू कैन सी अभी हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपर अपीयर हो रहा है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ से सीधा हमारे मॉडलिंग वाले पोर्शन में आते हैं और इसे सेलेक्ट करके आप एडिट टाइप पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे मटेरियल जो है वो विजिबल नहीं होता है। एक तो तरीका ये है जिसमें मटेरियल विजिबल नहीं होता है। दूसरा एक कंसर्न ये भी आता है कि आप इसे सेलेक्ट करके एडिट इन प्लेस में जाते हैं तो आप यहाँ से मटेरियल डिफाइन करते हैं। अब देखो, इस पर मटेरियल डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे भी जब आप कई बार मटेरियल अप्लाई कर देते हैं और वो मटेरियल आपकी जो नॉर्मल विंडो है, मतलब आर्किटेक्चर का जो पोर्शन है, वहाँ पे वो मटेरियल कॉपी नहीं है, इन दैट केस वो यहाँ पे तो अपीयर होगा लेकिन वहाँ पे शो नहीं करेगा। जैसे मान लो कोई भी, लेट सपोज हमने यहाँ पे कोई भी दूसरा मटेरियल लिया,
एंड यहाँ से हमने ओके कर दिया। तो यहाँ तो ये ठीक है, लेकिन जब आप फिनिश करके यहाँ आर्किटेक्चर में आते हैं तो आपको यहाँ पे मटेरियल विजिबल नहीं होता है। वो प्रॉब्लम तब आती है जब आपने मटेरियल कहाँ बनाया है, जेनरिक में बनाया है, और वो मटेरियल हमारा नॉर्मल आर्किटेक्चर में नहीं है, तब वो इशू आता है। तो उस इशू का जो प्रॉपर अगर आप उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप मॉडल को सेलेक्ट करें और मटेरियल के साथ में यहाँ कॉर्नर में आपको एसोसिएट फैमिली पैरामीटर का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप कोई भी मटेरियल डिफाइन कर दें। लाइक बॉक्स मटेरियल है तो मैं इसका नाम भी बॉक्स मटेरियल दे देता हूँ, एंड से ओके एंड ओके। ओके करने के बाद आप फिनिश कर दीजिए, और फिनिश करने के बाद अब आप आर्किटेक्चर में भी आ जाएंगे ना, यहाँ पे भी हमारी नॉर्मल विंडो में प्रोजेक्ट के अंदर, और एडिट टाइप में जाएंगे तो आपको मटेरियल ऑटोमेटिकली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, बॉक्स मटेरियल। तो यहाँ से अब आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली जो भी मटेरियल आपको देना है, और सारे मटेरियल आपके फैमिलीज़ में विजिबल नहीं भी होते हैं वो सारे मटेरियल आपको यहाँ विजिबल होंगे, और जो भी आपकी चॉइस है बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन सेलेक्ट एंड देन यू कैन अप्लाई। क्लियर है गौरव? सर क्लियर है, एक बार रिपीट कर दीजिए वो जो एडिटिंग प्लेस कहाँ पे मिलता है सर? वो अब आप रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा आपको। इस वीडियो की जब रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वहीं आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी सर, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं एंडस्केप के ऊपर। जी सर। एंडस्केप के लिए सबसे पहले एंडस्केप पे क्लिक करना है, और लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ एंडस्केप को लॉन्च करना बताया था, कैसे आपको इसे स्टार्ट करना है। तो वापस से अभी कोई भी एक कैमरा आप एक्टिवेट कर लीजिए। देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक्टिव डॉक्यूमेंट और कंट्रोल के अंदर स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले यू कैन डिफाइन कि आपको कौन सा व्यू इस पूरे 3D मॉडल का एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से आपके पास 3D व्यू है जिसमें अप्रोच है, यार्ड है, किचन है, ये अलग अलग व्यूज़ आप देख पा रहे हैं। तो इनमें जो भी आपको एक्टिवेट करना है वो आपको पहले यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे ये वाला व्यू जो है, ये वाली फ्रेम चाहिए, तो ये है फ्रॉम यार्ड। तो आपको यहाँ पे भी क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फ्रॉम यार्ड एंडस्केप के अंदर, और स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। सो वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट, अभी आपको वेट करना है। अब ये वेट करने का जो टाइम है ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जितनी हायर कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल टेक लेस टाइम, और जितना लोअर कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल टेक हायर टाइम। सभी लोग अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे, जब मैं किसी से सवाल पूछूंगा तभी आप उसे अनम्यूट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं, ये अभी हमारे पास जो इफ़ेक्ट है ये एंडस्केप का इफ़ेक्ट है। अब यहाँ पे भी कैसी क्वालिटी दिखे ये क्वालिटी भी आप सेट कर सकते हैं एंडस्केप की सेटिंग के अंदर, कि अभी जो आपको इफ़ेक्ट दिख रहा है इसको और प्रीमियम इफ़ेक्ट आपको चाहिए या लोअर इफ़ेक्ट चाहिए, क्योंकि जितना हायर इफ़ेक्ट आप ऑन करोगे आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ जाएगी, आपको उतनी ही अच्छी मशीन चाहिए उन इफ़ेक्ट्स को मेंटेन करने के लिए। तो अभी मैं सेपरेट विंडो ले लेता हूँ। अब देखो एंडस्केप में बहुत अच्छे से काम करने का तरीका, या किसी भी प्लगइन के साथ जो सेपरेट विंडो में वर्क करता है उसका तरीका आपको समझा देता हूँ। यू हैव टू वर्क सेपरेटली, आपको दोनों विंडो पैरेलली रन करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप कोई भी चेंज करेंगे सो यू कैन सी द इफेक्ट इन दैट विंडो। अब यहाँ पे आने के बाद वापस से हम एंडस्केप पे आते हैं। अब जो भी आप कैमरा चेंज करेंगे, मान लीजिए मैंने अप्रोच किया तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्रोच एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे किचन किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे किचन एक्टिवेट हो गया। लिविंग रूम किया, ये देखो लिविंग रूम एक्टिवेट हो गया। सेक्शन पर्सपेक्टिव तो सेक्शन एक्टिवेट हो गया। सोलर एनालिसिस तो सोलर एनालिसिस एक्टिवेट हो गया। तो जो भी व्यू आपको लेना है वो व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है कि ठीक है आपको ये एक्टिवेट करना आ गया है। अब मैं यहाँ से विंडो भी बीच बीच में एनलार्ज करता रहूँगा। तो यहाँ से हमें एक्टिव डॉक्यूमेंट को एक्टिवेट करना आ गया कि किस तरह से जो कैमरा आपने रेविट में क्रिएट किए हैं, ठीक है, आई रिपीट, जो कैमरा आपने रेविट में क्रिएट किए हैं आपको वही कैमरा यहाँ पे विजिबल होंगे। अब आप पूछेंगे वो कैसे होता है, तो ये जो 3D व्यू है, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी व्यू एक्टिवेट कर लेता हूँ, लेवल 1। तो अब लेवल 1 के अंदर आप खुद भी कैमरा क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, कैमरा ऑप्शन है, यहाँ से क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं बैक साइड से यहाँ पे कैमरा क्रिएट करना चाहता हूँ इस तरीके से। तो अब ये व्यू मेरे पास आ गया है। अब इस व्यू का नाम क्या है, 3D व्यू 1। तो अब यहाँ से इसकी जो भी सेटिंग आपको करनी है वो सेटिंग हम कर देते हैं। लाइक मैंने पैन व्यू को चेंज किया इस तरीके से, थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेते हैं, ये मैंने चेंज किया। अब ये जो एग्जैक्टली व्यू है, ये व्यू मुझे यहाँ पे चेक करना है कि किस तरीके से ये व्यू अपीयर होता है। तो किस तरह से काम करेंगे, देखिए यहाँ से मैं चला गया एंडस्केप के अंदर, यहाँ से ऑप्शन ले लिया। अब इसको मैं पैरेलल विंडो में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने काम किया,
ये देखो हमने ले लिया 3D व्यू 1। तो अभी आप देख सकते हो कि जो व्यू हमने यहाँ पे कैमरा सेट किया था वही कैमरा अभी यहाँ पे 3D में आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप ऑर्बिट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों पे भी मैं आगे आऊँगा, कैसे ऑर्बिट करना है, कैसे पैन करना है, कैसे जूम करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। अभी सभी लोग अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे और जितना प्रोसेस मैंने कैमरा क्रिएट करने का बताया है और कैमरा सेलेक्ट करने का बताया है, स्टार्ट करने का बताया है, उसमें अगर किसी को डाउट है, नाउ यू कैन रेज योर क्वेरी। एनीवन? Say no in the comment section. If you don't have any query, then say no in the comment section. No sir, no sir. थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा एक्टिव रहिए, कमेंट सेक्शन में आ जाइए और फटाफट टाइप नो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी। ओके, सौरभ, गौरव एंड मोहम्मद, अभी लोग हैं 6, बाकी 3 लोग क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है। Sir, good morning. I just now joined. गुड मॉर्निंग मैडम। चलिए ठीक है, 5 लोगों के फीडबैक इनफ है। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देख लेते हैं। हाउ टू कंट्रोल योर कीज़ व्हेन यू वर्क ऑन एंडस्केप। जब आप एंडस्केप में काम करते हैं तो अपनी कीज़ के थ्रू विजुअल्स को कैसे कंट्रोल करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे रेविट का काम नहीं है, तो मैं रेविट को यहाँ से इस विंडो को एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ से एंडस्केप की विंडो को मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे मैक्सिमाइज़ किया। अब यहाँ पे कीज़ को समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे रेविट का अपना बिहेवियर है कि आप शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन प्रेस करेंगे तो आप ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, पेन के अपने ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स कि उसका एक अपना बिहेवियर है काम करने का। इसी तरह से एंडस्केप का भी अपना बिहेवियर है। दैट मीन्स ये सेपरेटली वर्क करता है, इसके अपने शॉर्टकट्स हैं और इसके काम करने का तरीका अलग है। सबसे पहले आप यहाँ से राइट क्लिक को समझिए। राइट क्लिक जब आप प्रेस करते हैं, इसके लिए मैं आपको अच्छा, राइट क्लिक तो सभी को पता है ना। ये ज़रा नीचे आ जाइए, ये एक विंडो दिख रही होगी आपको, ये कंट्रोल विंडो है। यहाँ पे आप समझ जाएंगे सारे ऑप्शंस। सो यहाँ से आप राइट क्लिक देखोगे, डार्क हो रखी है यहाँ पे, तो आपका जो राइट हैंड है वही आपके माउस का राइट क्लिक है। और ऑर्बिट में आप देखेंगे, ये आप ऑर्बिट कर सकते हैं इस तरह से ईजिली। और स्क्रॉल बटन को पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा, आगे करेंगे तो जूम इन होगा। ये चीज़ें कॉमन है रेविट की तरह। तो अब जो भी व्यू आपको फिक्स लगता है या जिस भी व्यू पे आपको फिक्स करना है वो व्यू आप फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस फ्रेम पे रेंडरिंग चाहिए, जिसमें दैट वन। अब मुझे यहाँ पे एक रेंडरिंग जो है अपने प्रोजेक्ट की रेंडरिंग चाहिए, वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? तो रेंडरिंग क्रिएट करने के लिए आपको एंडस्केप को साइड में करना है और रेविट के अंदर एंडस्केप वाले टैब में आना है और यहाँ से आपको जाना है टेक स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे। ये बहुत सिंपल है। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टेक स्क्रीनशॉट एंड से ओके। और यहाँ से आपको डेस्टिनेशन देना है कि किस डेस्टिनेशन पे आपको इसे रेंडरिंग को प्लेस करना है। तो मैं इसे डेस्कटॉप दे देता हूँ एंड राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, एंडस्केप डे 1 रेंडरिंग। और ये सभी रेंडरिंग में मीटिंग के बाद आप लोगों को इसी मीटिंग लिंक के डिस्क्रिप्शन में या इसके डिटेल में या इसी के रिप्लाई में मैं सारी रेंडरिंग आपके साथ शेयर कर लूँगा। और आप भी सेम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट लिया हुआ है इसीलिए, ताकि आप लोग भी इजीली काम कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया रेंडरिंग 1 एंड अब यहाँ से आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं कि आपको JPG में लेना है, ओपन EXR में लेना है, टैरगा में लेना है कि PNG में लेना है। तो PNG और JPG बेस्ट ऑप्शन है। तो या तो आप PNG में ले सकते हैं और अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना है तो आप PNG अदरवाइज JPG ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने JPG लिया एंड सेव। सर देखना एक बार। तो अभी यहाँ से हम ज़रा चेक कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ से रेंडरिंग 1 में जाते हैं। देखो यहाँ अभी तक रेंडरिंग नहीं आई है, दैट मीन्स रेंडरिंग हो रहा है। तो ये एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखो, तो ये कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये कंप्लीट रेंडरिंग हो रहा है, अभी हो चुका है। तो राइट क्लिक करके शो द डेस्कटॉप और यहाँ से रेंडरिंग 1 इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अब कितना समय लगा हमें रेंडरिंग करने में। इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो मैं अभी जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली जब आप लोग रेंडरिंग करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। उसका रीज़न क्या है?
उसका रीज़न ये है कि मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी हैवी है। आप लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लो होती है। तो अभी जितना समय मेरी रेंडरिंग में लग रहा है, आपकी रेंडरिंग में उससे डबल या ट्रिपल टाइम लग सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, तो इसे आप जूम भी करके देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। अभी नॉर्मल सेटिंग के अंदर ये इफेक्ट हमें मिल रहा है, सेटिंग को हम धीरे धीरे आगे इंप्रूव भी करेंगे। तो इस तरीके से आप सिंपली रेंडरिंग कर सकते हो थ्रू टेक स्क्रीनशॉट। वापिस से एंडस्केप पे आते हैं, एंडस्केप पे आ गए। अब देखो यहाँ पे इन बटन्स को समझते हैं। यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, मूव अप एंड डाउन, ठीक है। ऑर्बिट को समझ लिया हमने, राइट क्लिक से। लेफ्ट क्लिक का काम होता है मूव करना। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मैं अपने कर्सर को होल्ड करता हूं और राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो इस पॉइंट के अराउंड में ऑर्बिट कर सकता हूं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कंट्रोल सिस्टम है। मतलब आपका मॉडल कहीं नहीं जाएगा, बस वो अपनी ही जगह पे ऑर्बिट करेगा। ऑर्बिट में और रोटेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी ये क्या हो रहा है, ये ऑर्बिट हो रहा है अपनी ही पोजीशन पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पे रोटेट करना है तो आप वहां पे ऑर्बिट का यूज करेंगे, मतलब राइट क्लिक का यूज करेंगे। अगर आप वहां पे लेफ्ट क्लिक का यूज कर सकते हैं या करेंगे तो आप सीन चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, उसके अप में क्या है, उसके डाउन में क्या है। जैसे मुझे सन चेक करना है किस डायरेक्शन में, तो देखो ये सन की डायरेक्शन यहाँ है, तो आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ मतलब अपने प्रोजेक्ट के लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन में अगर आपको ओरिएंटेशन चेक करना है या मूव करके देखना है तो उसका सिंपल तरीका है, जैसे आप अपनी आईज से लेफ्ट और राइट करके देखते हैं, वो एग्जैक्टली रोटेट है। मतलब आप अपनी गर्दन को राइट करते हैं, लेफ्ट करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि हमने लेफ्ट चेक किया, हमने राइट चेक किया। तो ये चीज़ आप कर सकते हो राइट क्लिक के साथ। तो आई होप राइट और लेफ्ट ये दोनों कीज किस तरह से काम करती हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा बटन यहाँ पे दिया हुआ है टाइम ऑफ डे। इसको भी मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ। टाइम ऑफ डे का मतलब क्या है कि अभी जो समय है, मतलब आपकी स्क्रीन पे जो इफेक्ट आ रहा है वो कोई भी एक सर्टेन टाइम हो सकता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 o'clock, 1 o'clock, 11 o'clock, कोई भी टाइम हो सकता है। तो उस टाइम फ्रेम को चेंज कैसे करें और जिस टाइम फ्रेम पे हमें रेंडरिंग चाहिए उस टाइम फ्रेम पे कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है शिफ्ट, मतलब राइट क्लिक प्लस शिफ्ट, देन इट विल वॉक टाइम ऑफ डे। तो मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया, राइट क्लिक प्रेस किया एंड सी। अभी मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, तो अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में बॉटम में ज़रा चेक करिए, आपको टाइम चेंज होता हुआ दिख रहा होगा। 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, ये देखिए उसी तरह से आपका शेडो इम्पैक्ट आ रहा है। 11 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, और ये इवनिंग एंड देन दिस इज़ द नाइट इफेक्ट। कोई लाइट हमने यूज़ नहीं की है तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। ये बिल्कुल इवनिंग होते हुए भी आप दिखा सकते हो, ये देखिए बहुत इजीली। तो इस तरह से आपका जो टाइम ऑफ डे है, एक तरह से अगर रेविट की हम बात करें तो रेविट की लैंग्वेज में ये सोलर स्टडी है। तो इस सोलर स्टडी का इफेक्ट जो है वो आप दिखा सकते हो, ये देखो बहुत इजीली, फ्रॉम डे टू नाइट। क्लियर है। तो ये 3 बटन अभी तक मैं क्लियर कर चुका हूं, टाइम ऑफ डे, ऑर्बिट एंड रोटेट। तो आई होप इन तीनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे जो H दिया हुआ है, H का मतलब है हाइड एंड शो। तो ये जो पूरा पैनल आपको विजिबल हो रहा है, ये पैनल हाइड हो जाएगा अगर H प्रेस करेंगे, दोबारा H प्रेस करेंगे तो शो हो जाएगा, ये देखिए। और ना सिर्फ ये पैनल हाइड होगा बल्कि इसके साथ में यहाँ पे जो व्यू है, किस व्यू में आप देख रहे हैं, वो व्यू भी हाइड हो जाएगा। और आपका मोड क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आगे कवर करूँगा कि इन दोनों का यूज़ क्या होता है, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे मूव एंड अप एंड डाउन पे आता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है W और S। तो अभी मैं इसको H कर देता हूँ, मतलब हाइड कर देता हूँ। तो जैसे आप W प्रेस करेंगे तो ये आपका वॉक करेगा, जूम इन एंड जूम आउट, इस तरीके से। और ये सारे बटन अगर आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना है कि कौन से बटन का क्या की है एग्जैक्टली, तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली टाइप करना है एंडस्केप शॉर्टकट्स और एंटर कर देना है। जो पहला ही लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, तो सभी इनपुट के शॉर्टकट आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे स्क्रॉल, प्रेस, लेफ्ट, राइट, ये देखो W और S।
तो W और S का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, मूव कैमरा फॉरवर्ड और मूव कैमरा बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी आप कहेंगे तो मैं यहाँ से भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। तो ये देखिए, जैसे ही हमने यहाँ से W प्रेस किया तो ये जा रहा है फॉरवर्ड, अभी आगे की तरफ जा रहा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, कि आप माउस से कंट्रोल भी कर सकते हो जिधर आपको जाना है। ये देखो, ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गेम खेल रहे हो। ये देखो इस तरह से अब अपने माउस से कंट्रोल कर रहे हो हर चीज़ को, और आपको ऐसा फील करना है जैसे आप गेम खेलते हो। लाइक ये फ्री फायर जैसा कोई गेम होता होगा, पबजी जैसे गेम होते होंगे, तो उनमें आपको ना फील होता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर जैसे अब स्टेयर है तो स्टेयर के ऊपर आप जाओगे तो आप फील करोगे, वो जो फबलिंग है वो फबलिंग आप फील करोगे। तो अगर वही चीज़ आप फील करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो पैनल ऑन करते हैं और यहाँ पे फ्लाई मोड की जगह वॉक मोड को एक्टिवेट करेंगे। तो अभी आप इस विंडो पे चलना शुरू करोगे। देखो मैं स्टेयर पे आपको एक बार, ये देखो, तो अभी आपको फील हुआ कि जैसे मैं स्टेयर से डाउन आऊँगा तो आपको ना वो वाइब्रेशन फील होगा। देखो दिख रहा है, ठीक है। मैं और अच्छे से क्लियर तरीके से आपको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे ये स्टेयर है, अभी ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये है हमारा वॉक मोड। तो वॉक मोड के सामने भी ग्लास आ गया है तो ये काम नहीं करेगा। तो फ्लाई मोड ऑन करो, इस ग्लास के अंदर जाओ और वापिस से वॉक मोड करो। अब नीचे जाओ, देखो अपना अपना माइक अनम्यूट करो और बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है क्या आपको? Yes sir, clear. ठीक है। अब देखो मैं वापिस से अप करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो वापिस से बाहर नहीं जा रहा है। तो जब भी कोई ऑब्स्टेकल आएगा सामने, चाहे वो ग्लास हो, वॉल हो, डोर हो, विंडो हो, डोर और विंडो के केस में ये काम करेगा, स्पेशली डोर के केस में काम करेगा। डोर में वॉक मोड काम करता है लेकिन वॉल और ग्लास के केस में नहीं करेगा। तो फ्लाई ऑन करना है, बाहर जाना है, वापिस से वॉक मोड करना है। ये देखो इस तरह से। और ये मैं सीन कंट्रोल कर रहा हूँ रोटेशन से, मतलब लेफ्ट क्लिक से। तो लेफ्ट क्लिक से आप लेफ्ट और राइट देख सकते हो, जिधर भी जाना है तो आप W प्रेस कर सकते हो। ये देखो सिंपल है। वापिस से वॉक मोड करो, बैक आते हैं S से, तो ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड किया, वॉक मोड ऑन किया। ये देखो इसी तरह से मैं अगर आपको ग्राउंड पे चल के दिखाऊं तो ये देखो, अब ये यहाँ से कूदेगा तो नहीं, तो फ्लाई मोड ऑन करो और अभी जैसे वॉक करोगे सीधा नीचे जाएगा। ये आ गया ग्राउंड पे, दिख रहा है। और इवन ये ग्रास भी आप देखोगे ना जूम करके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखो तो ये इनके बीच में एनिमेशन दिख रहा है आपको। ये एनिमेशन भी आप तभी देख सकते हो जब आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है। अदरवाइज आपका सिस्टम लैग भी करेगा और क्रैश भी कर सकती है ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बशर्ते आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो। कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ। एटलीस्ट 4 GB ग्राफिक कार्ड, 8 to 16 GB रैम और i5। इससे अगर लो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है तो एनस्केप काम करेगा, उसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ आपको। इतनी है तो डेफिनेटली काम करेगा और इससे अच्छी है तो बहुत अच्छे से काम करेगा। ये देखो, ये पूरा आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसी तरीके से वॉक करते हुए। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई गेम खेल रहे हैं आप, और गेम में जैसे बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी होती है, तो सेम ये जो एनस्केप है ये वर्चुअल रियलिटी वाले कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। ये देखो, तो अभी हमने ये समझ लिया कि स्काई में और वॉक में क्या डिफरेंस होता है। स्काई के अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हो बेरोक टोक। जैसे इस वॉल के अंदर भी जाना है ना तो सीधा जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ये फ्लाई मोड है। ये देखो, ये अंदर गया, ये अंदर आ गए, हम रूम के अंदर आ गए। ये देखो, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लेकिन जब आप वॉक मोड ऑन करते हो तो इसमें चीज़ें काम करने लगती हैं, क्योंकि आप सरफेस के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकल जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। जैसे अब देखो, ये यहाँ पे सरफेस आ रहा है, ऑब्स्टेकल है, तो इसके ऊपर भी नहीं जा रहा हमारा। तो यहाँ से फ्लाई करो, ऊपर आ गया, वापस से वॉक करो, तो ये देखो अब आप ये पूरे मॉडल का वॉक थ्रू कर सकते हो। ये देखो, ये बिल्कुल रियल फील होगा आपको। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्लाई में और वॉक में क्या डिफरेंस है। नाउ अब वापिस से आते हैं, W और S हो गया, अब A और D को समझते हैं। इसके लिए आप चाहें तो सीधा कोई व्यू एक्टिवेट कर सकते हैं जिसका आपको ओरिएंटेशन देना है। लेट सपोज मैं सीधा रेविट में जाता हूँ और यहाँ से मैं कैमरा एक्टिवेट कर लेता हूँ अप्रोच या फ्रॉम यार्ड।
तो अब आप वापस सैंडस्केप में जाएंगे तो आपको फ्रॉम यार्ड वाला व्यू जो है वो एक्टिवेट हुआ मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे लेफ्ट और राइट जाना है, तो मैं आपको कीज भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ए और डी। तो ए काम करेगा मूव कैमरा लेफ्ट, अपने कीबोर्ड की तरफ देखिए एक बार, मैं सभी को बोल रहा हूँ अपने कीबोर्ड की तरफ देखिए। एस को आप खुद को मानिए, जो बीच का एस है ना वो आप खुद हैं, तो आपका जो लेफ्ट साइड है वही आपकी विंडो, मतलब उसी तरीके से आपकी स्क्रीन का लेफ्ट साइड आपका ए होगा, और राइट साइड आपका डी है, तो सेम उसी तरह से स्क्रीन पे राइट साइड डी काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने ए प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली जो मेरा कैमरा है वो किस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर मैं प्रेस करता हूँ डी तो ऑटोमेटिकली मेरा जो कैमरा है वो किस साइड जा रहा है, यहाँ से राइट साइड में जा रहा है, ये देखो। तो ये ओरिएंटेशन है। आई होप डब्ल्यू एस फॉरवर्ड बैकवर्ड, ए डी लेफ्ट और राइट, इतना क्लियर है सभी का? कमेंट सेक्शन में आ जाइए अगर इतना क्लियर है सभी का। Yes, sir. देन से यस इन द कमेंट सेक्शन। मोहम्मद मतीन, सौरभ, 2 लोगों का फीडबैक आया अभी, ठीक है, गुड। नाउ सी, इतना क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास, AD हो गया, WS हो गया, उसके अलावा Q और E बचता है। तो Q का मतलब होता है यहाँ पे, क्योंकि ये Q और E क्यों बचा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है Q और E, तो A और D हो गया, W और S हो गया, E और Q को समझ लेते हैं। E और Q क्या होता है, तो यहाँ पे E जब आप प्रेस करेंगे तो E का मतलब क्या होगा, ये देखिए, मूव कैमरा अपवर्ड वाइल इन फ्लाइंग मोड। जब आप फ्लाइंग मोड में होंगे तो ये अपवर्ड जाएगा, क्योंकि वॉक मोड में आप फ्लाइंग कर ही नहीं सकते, मतलब आप अपवर्ड जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पैर ज़मीन में है तो आप उड़ नहीं सकते। ये सॉफ्टवेयर बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब ये कैमरा को आप मान के चलता है, मतलब मैं और आप मान के चलता है, तो हम उड़ नहीं सकते सीधा। हम कब उड़ सकते हैं, जब हम फ्लाई मोड में हो। तो सॉफ्टवेयर को जब आप फ्लाई मोड में करेंगे तभी आप अपवर्ड जा सकते हैं, तभी आप डाउनवर्ड आ सकते हैं। अगर पूरी साइट को आपको कैप्चर करना है तो Q और E काम करेगा। सी, मैंने यहाँ पे Q प्रेस किया, सी ये डाउनवर्ड आ रहा है। अगर मैं E प्रेस करता हूँ तो ये अपवर्ड जा रहा है, ये देखो। तो सीधा एक हाइट के ऊपर चले जाओगे आप, इस तरह से पूरी साइट दूर दूर तक आप कैप्चर कर सकते हो कि आपकी साइट जो वर्किंग साइट है वो कितनी है, और जो मेन साइट है उसमें क्या क्या है। तो ये आपका E है, डाउनवर्ड आना है तो ये आपका Q है। अब ये एक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है, जो वॉल हमने बनाई थी, ये वो वाली वॉल है, इसको हटाना है तो इसको साइड में करो। ये देखो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। 3D कहाँ गई वॉल, ये वाली वॉल है, सेलेक्ट करो, डिलीट करो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गया। सिंपल, इस तरह से पैरेलली आप काम कर सकते हो। तो आई होप Q और E भी आपका क्लियर हो गया होगा, Q और E में कैसे काम करना है। उसके बाद देखो, अब हमारे मूव के सभी ऑप्शन हो गए, अप एंड डाउन के ऑप्शन हो गए, इधर टाइम ऑफ डे के ऑप्शन हो गए, ऑर्बिट और रोटेट के ऑप्शन हो गए। नाउ अभी हम जाते हैं इन 3 ऑप्शन पे, फास्ट, फास्टर एंड स्पेस। तो स्पेस बटन का यूज़ कब करते हैं, लेट्स सी। अभी मैं यहाँ पे फ्लाई मोड में हूँ, आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे फ्लाई मोड में ना इस तरह के आपको जैसे एंजल होती है ना, तो एंजल के विंग्स होते हैं, तो आपको ये विंग्स टाइप में कुछ नज़र आएगा इधर, दैट मीन्स ये फ्लाइंग मोड एक्टिवेट है। इसी तरह से अगर आप स्पेस बटन प्रेस करोगे, ये देखो, तो आप डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो, फ्लाइंग टू वॉक, वॉक टू फ्लाई। Hello? यस, Yeah, your video got stuck. सॉरी, सर स्क्रीन फ्रीज हो गया था, वीडियो स्टक हो गया। अच्छा अच्छा Video अच्छा, stuck, got stuck. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। Hello? यस यस, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट। अभी आपको स्क्रीन विजिबल थोड़ी हो रही होगी। No, your video got stuck, so now it's fine. हाँ, कोई बात नहीं। We can't see the screen share now. Is it fine now? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Now it's fine. गुड गुड। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फास्ट, फास्टर एंड फ्लाई एंड वॉक। तो फ्लाई एंड वॉक की मैं बात कर रहा था। तो ये कितना, लास्ट आपने कितना सुना था, ये जो मैंने विंग्स के बारे में बताया था उतना सुन लिया था आपने?
No, sir, till Q and D command. Q&D ओरिएंटेशन क्यू एंड ई, चलो मैं उसके Only बाद till आता हूँ, Q&D. उसके बाद आता हूँ। देखो क्यू एंड ई के बाद यहाँ पे फास्ट है, फास्टर एंड फ्लाई एंड वॉक है। तो फ्लाई एंड वॉक के लिए यहाँ पे स्पेस बटन दिया हुआ है। दैट मीन्स ये जो अभी आपको विंग्स दिख रहे हैं, एंजल के विंग्स दिख रहे हैं, जब जब ये विंग्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगे दैट मीन्स कि आप फ्लाई मोड में हो। ठीक है, जैसे ही आप स्पेस बटन प्रेस करोगे दैट स्वैप इनटू वॉक, और वॉक में है स्पेस प्रेस करेंगे दैट इट स्वैप इनटू फ्लाई। तो अभी ये यहाँ पे फ्लाई है, मैंने स्पेस बटन प्रेस किया, ये देखो तो कौन सा मोड आ गया। अभी मेरा सरफेस यहाँ पे था नहीं, इसलिए ये मैं इसको ले लेता हूँ वापस से ई। देखो अभी मैं यहाँ पे मेन सरफेस से पीछे था, तो इस वजह से मेरा कैमरा नीचे चला गया। कौन से वाले मोड में? वॉक मोड में। तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, थोड़ा आगे, यहाँ पे मैं आया। अब मैं यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो अभी मैं सरफेस पे आ गया प्रॉपर। ये देखिए, ये देखिए। तो अभी मेरा मोड कौन सा है? यहाँ पे वॉक मोड है। अगर वॉक मोड के अंदर मैं Q और E प्रेस करूंगा, अभी मैंने Q प्रेस किया है बट ये कुछ काम नहीं कर रहा, मैं E प्रेस कर रहा हूँ, ये कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मोड कौन सा है? वॉक मोड है। तो मैं वापस से स्पेस बटन प्रेस करूंगा एंड नाउ इट टर्न्स इनटू फ्लाई। ये देखो फ्लाई हो गया। अभी मैं E प्रेस करता हूँ, ये देखो। अभी मैं Q प्रेस करता हूँ, ये देखो। और आप E प्रेस करके कितना भी अपवर्ड चले जाएं, जैसे ही आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे दैट टर्न्स इनटू वॉक। Is that okay? Is that clear? यस सर। Okay. Yes, sir. Now, fast and faster, इसे समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, जब आप यहाँ पे एरो बटन का यूज़ करेंगे या फिर सिंपली आप शिफ्ट का यूज़ करेंगे। अभी अपने शिफ्ट बटन की तरफ देखिए एक बार ज़रा, मैं सभी को बोल रहा हूँ अपने शिफ्ट बटन की तरफ देखिए, उसमें एक एरो दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सभी को? यस Yes, sir. हाँ, तो ये एरो ही यहाँ पे बना हुआ है, इसका मतलब है शिफ्ट बटन। तो शिफ्ट के साथ जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए मैं W प्रेस कर रहा हूँ तो ये स्लो जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके W प्रेस करूँगा तो ये फास्ट जाएगा। ये देखो पहले से दिख रहा है। S प्रेस कर रहा हूँ तो पहले से फास्ट हो रहा है अभी। तो ये शिफ्ट का रोल होता है। तो शिफ्ट को प्रेस करके जब आप ये कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो ये पहले से क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे कंट्रोल का यूज़ करते हैं तो ये और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने कंट्रोल का यूज़ किया और मैंने यहाँ पे W प्रेस किया तो ये देखो ये पहले से फास्ट हो गया और ज़्यादा। S प्रेस किया पहले से और ज़्यादा फास्ट हो गया। ये देखो, इतना क्लियर है? यस Yes, sir. और अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर दबाओगे तो ये सबसे फास्ट हो जाएगा। ये दिया नहीं हुआ लेकिन ये सबसे फास्ट हो जाएगा। आप दोनों को भी प्रेस कर सकते हो बहुत क्विक रिस्पॉन्स के लिए। क्लियर है इतना? यस सर क्लियर। Yes, sir. अब देखो ये मैं डायरेक्ट प्रेस कर रहा हूँ W, कितना स्लो है। बीच में एक बार मैंने शिफ्ट दबाया तो ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है ऐसे। तो आई होप कंट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं मूव और अप एंड डाउन को, शिफ्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट के साथ फास्ट होगा, कंट्रोल के साथ फास्टर होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सुपर फास्टर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मिनी मैप। अब ये मिनी मैप का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैं यहाँ पे M प्रेस करता हूँ तो जैसे मैंने M प्रेस किया तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा विंडो आ गया। ये जब आप गेम खेलते हो तो आपने देखा होगा ना, जो बहुत बड़ी साइट होती है तो उसका एक मैप होता है जो बताता है कि आप एग्जैक्टली उस पूरी लोकेशन में कहाँ पे हो। यस ठीक है, तो ये सेम मिनी मैप है। तो ये मिनी मैप आपको बताएगा कि ये पूरी साइट पे अभी आप कहाँ पे हो। ये देखो ये जो ये ड्रॉप का सिंबल आ रहा है ना, ये एग्जैक्टली शो कर रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है। अब देखो जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा अपनी पोजीशन यहाँ पे तो वो ड्रॉप का साइन चेंज हो रहा है, बता रहा है ना एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो। ये देखो Yeah. इस तरह से। अगर इस घर के अंदर जाते हैं, मान लो मैं यहाँ से W प्रेस करके घर के अंदर जाता हूँ और स्लो जा रहा है तो मुझे फास्ट करना है, मैं कंट्रोल के साथ जाता हूँ, ये मैं घर के अंदर आ गया। तो अभी मैप देखो आपको बताएगा कि आप एग्जैक्टली साइट के अंदर हैं। सर। ये देखो। सो दिस इज ऑल अबाउट मिनी मैप। मिनी मैप is a kind of map which can represent the exact position of your camera. Is that okay? Yes sir, got it. Okay, great.
नाउ द Yes, sir. नेक्स्ट इज BIM। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अभी से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हम आगे देखेंगे जब डिटेल का पोर्शन आएगा। इन शॉर्ट अभी आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसका जो मैप है उसे बंद कर देता हूँ। M प्रेस किया तो ये बंद हो गया। अभी मैंने B प्रेस किया फॉर BIM, ये मैंने प्रेस किया। तो BIM में क्या होता है एग्जैक्टली कि इस पूरे, क्योंकि रेविट आर्किटेक्चर आपको पता है BIM सॉफ्टवेयर है, तो हर तरह की जो डिटेल है उस डिटेल को डायग्नोज करने का, आइडेंटिफाई करने का काम करता है एंडस्केप का BIM फीचर। कैसे? जैसे मेरी रूफ है, मैंने क्लिक किया तो अब इस रूफ की पूरी डिटेल आ गई। देखो यहाँ पे हर एक डिटेल आ गई यहाँ पे, जैसे एनालिटिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसके अलावा इसका रफनेस कितना है, लेवल ऑफसेट कितना है, एक्सट्रूड स्टार्ट कितना है, एंड कितना है, डिफ़ॉल्ट थिकनेस कितनी है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितनी है, मतलब जो जो इसका स्टैंडर्ड डिटेल हमने प्रोवाइड किया है। अगर स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्ट्रक्चरल डिटेल आ जाएगी सभी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं स्लैब, तो जैसे मैंने स्लैब को सेलेक्ट किया, सी कोर थिकनेस, एलिवेशन एट बॉटम, ये सब कुछ आ गया यहाँ पे, और यहाँ से थर्मल मास कितना है ये भी आ गया, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है ये भी आ गया। तो उसकी पूरी BIM प्रॉपर्टी जो है, जैसा ऑब्जेक्ट होगा जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, एंडस्केप का BIM फीचर विल हेल्प यू टू एक्सप्लोर ऑल द डिटेल्स विच इज रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये फीचर है आपका BIM। तो इसे B प्रेस करेंगे, वापस से ये हाइड हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर पे आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, K प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने K प्रेस किया, ये देखिए, तो K प्रेस करने के बाद इस तरह की वीडियो एडिटर की एक जो विंडो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। और इस विंडो के अंदर देखिए, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रेंडरिंग कैसे लेना है ये हम देख चुके हैं पहले। रेंडरिंग लेने का प्रोसीजर क्या होता है, अब मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको वीडियो बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले भी आप यहाँ पे हैं, तो मैं इसे पहले कैमरा चेंज कर लेता हूँ। इस पॉइंट पे लेके आते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, और यहाँ पे मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ तो ये वॉक मोड आ गया। यहाँ से मैंने फ्रेम ऐड किया। अब मैं सिर्फ कैमरा सामने रखूंगा और W प्रेस करूंगा। ये देखो, मैं सिर्फ मूव कर रहा हूँ। ऐड फ्रेम किया, साइमल्टेनियसली ऐड करते जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। ऐड किया तो एक तरह का आपका ना पूरा वॉक थ्रू बन जाएगा। ऐड किया, ऐड किया। अब यहाँ से थोड़ी देर के लिए फ्लाई मोड ऑन कर लो, स्पेस बटन प्रेस किया अंदर आने के लिए। ऐड किया, वापिस से वॉक कर लो, ऐड किया, ऐड, 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 इतना क्लियर है। अब देखो सारी फ्रेम्स हमने ऐड कर ली ना टोटल। अब इसको मैं एक बार प्रीव्यू करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो, तो ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा। इसका वीडियो कैसे बनाना है वो आगे बताऊंगा, बट पहले ये समझ लो अभी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब इसका वीडियो कैसे बनाना है। वीडियो बनाने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत छोटा सा स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे रेविट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेंडर वीडियो, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं करना है। तो रेंडर वीडियो पे क्लिक करो। डेस्टिनेशन कहाँ है हमारा, एंडस्केप डे 1, एंड देन रेंडर वीडियो एंड से सेव। सेव करोगे, उसके बाद एंडस्केप वाली विंडो पे आ जाओ, और यहाँ पे अब आप देखोगे ये रेंडरिंग शुरू हो चुकी है। तो अभी आपको जस्ट वेट करना है। ये वीडियो वाला फंक्शन तभी काम करेगा जब आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करता है। दैट मीन्स मिनिमम से काम नहीं चलेगा अभी यहाँ पे कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मिनिमम काम करती है जस्ट फॉर रेंडरिंग
और जस्ट फॉर इंस्टॉलेशन, वो दोनों हम पहले कर चुके हैं। वीडियो बनाने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जिसके लिए कम से कम मोर देन 4 GB ग्राफिक कार्ड, मोर देन 16 GB रैम और मोर देन i5 प्रोसेसर, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये अब मैं आपको आज का लास्ट इफेक्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम आज की मीटिंग को क्लोज कर देंगे, सम अप कर देंगे। ये कंप्लीट हो रेंडर, उससे पहले अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी की भी, तो अपने माइक को अनम्यूट करके यू कैन आस्क योर क्वेरी वन बाय वन। और अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। मैं 1 बाय 1 आपकी क्वेरी ले लूँगा, तो कमेंट सेक्शन में आके आप अपनी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। सर हम जो की फ्रेम्स देते हैं ना वीडियो बनाते वक्त, तो वो कितने डिस्टेंस पे देना चाहिए? फ्रीक्वेंटली देना चाहिए, ठीक है? जितना फ्रीक्वेंटली देंगे उतना ही स्मूथिंग इफेक्ट आएगा वीडियो में, जितना ही दूर दूर देंगे उतना ही अनअप्रोप्रिएट वीडियो बनेगा। ओके। अगर सीधा जा रहे हो तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की फ्रेम ऐड करने की, जितना टर्न ले रहे हो हर टर्न पे आपको की फ्रेम ऐड करना है। इन शॉर्ट ये इसका समाधान है जो आप पूछ रहे हैं। ओके सर, ओके सर। Excuse me, sir. या प्लीज़। Sorry for asking. Can you just repeat the brief in the camera settings, if you don't mind? Sure. Once that process will be done, then I'll repeat. Sure, sir. Thank you. सर एंडस्केप इंस्टॉलेशन का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है सर अभी। एक्चुअली वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था सर, फ्राइडे का सेशन। कोई बात नहीं, उसका भी तरीका बता देता हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा या हमने अपलोड नहीं किया है, फिर भी आप यूट्यूब पे जाइए, ठीक है? सिंपली यहाँ पे टाइप करिए हाउ टू इंस्टॉल एंडस्केप इन रेविट आर्किटेक्चर एंड एंटर करिए। ये जो पहला वीडियो आ रहा है ना, इस पहले ही वीडियो में मैंने पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसे इंस्टॉल करेंगे। देखो स्टार्टिंग में। हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट्स। और सेटअप डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ करते हो रैबिट का, ये वाला डाउनलोड करना है आपको, ये वाला। चाहे आप 18 यूज़ करते हो, 20 यूज़ करते हो, 17 यूज़ करते हो, 21 यूज़ करते हो, यही वाला करना है 2.8। इससे पुराना यूज़ करोगे तो लाइब्रेरी काम नहीं करेगी उसमें। ओके सर। एंड सर वो कंपोनेंट्स किस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सर, वही बता देते। वो इसी में है सब कुछ, आप निश्चिंत रहिए। आप बस ये वाला डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप इसमें लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे काम करेंगे। नो सर, एक्चुअली रैबिट के कंपोनेंट्स भी सर मैंने सर से बोला था कि कहाँ से मिलेंगे सर वो। रैबिट के कंपोनेंट्स? यस सर। आपका नाम क्या है? प्रेम प्रकाश सर। प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश। तो आपको स्टार्टिंग में जब मेल किया था उसमें कंपोनेंट के ऑप्शन नहीं दिए थे मेल के अंदर? नहीं सर, वो है सर, वो तो मतलब ऑलमोस्ट रैबिट में जो आता है सर इंस्टॉल, वो है सर। वो जो नहीं होते हैं वही हैं, बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो पेड हैं, वो आपको यूट्यूब से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। और वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 50 रुपये 70 रुपये, ये कोई कॉस्ट नहीं होती है। तो आप डायरेक्टली वहाँ से ले सकते हैं उसको। जैसे सर आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, रैबिट कंपोनेंट्स डाउनलोड, इस पे आपको जाना है। और यहाँ पे देखो ये वाला है एक तो वीडियो, रैबिट कंपोनेंट लाइब्रेरी एंड फैमिली फाइल। तो फ्री वाली फाइल भी है और प्रोफेशनल्स के लिए पेड भी है, ठीक है? तो जब इस वीडियो पे आप जाओगे और इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये देखो दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको। फॉर स्टूडेंट्स ये फ्री है और ये फॉर प्रोफेशनल्स ये पेड है। अब इस पेड वाली लाइब्रेरी में जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पे मेंशन है। इसमें टोटल मोर देन 3000 रैबिट कंपोनेंट हैं, 1500 से ज़्यादा मटेरियल है, 10 से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ये सब कुछ इस वाले वीडियो में है। इसके अलावा, ठीक है, ये तो एक वीडियो हो गया। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो और भी है, वो आपको मिलेगा ये वाला।
दैट वन। डाउनलोड पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स फॉर रेविट आर्किटेक्चर। तो पैरामेट्रिक में जब आप जाओगे, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे है पैरामेट्रिक कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसमें आपको सेम वही कोस्ट है 75। इसमें क्या मिलेगा, पैरामेट्रिक विंडो 1030, टॉयलेट पैरामेट्रिक, मतलब सब पैरामेट्रिक हैं और इनके नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। इतने इतने नंबर में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ओके सर। तो ये तो सर वेबसाइट में भी एक्सेसिबल होगा सर, डायरेक्ट वेबसाइट में जाएंगे तो? नहीं, वेबसाइट के ऊपर नहीं है ये, डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर ही मिलेगा आपको ये। ओके सर। एंड सर ये सारे कंपोनेंट्स सर लेटेस्ट मींस अदर देन जो रेविट में ऑलरेडी आते वो होंगे? अदर देन ही है सारे। और एक ये तीसरा वीडियो ये है, और तीनों वीडियो में अलग अलग कंपोनेंट है। ये तीसरा वीडियो है नोन कर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आप देखोगे डाउनलोड कंपोनेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है शायद। ये देखो 829, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये भी पेड नहीं, शेयर किया हुआ है सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। वीडियो शायद हो गया होगा कंप्लीट, एक बार देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा और बचा है। ऑलमोस्ट ये 50% कंप्लीट हो गया है। इसमें लगभग 2 से 3 मिनट और लगेंगे अभी। प्लीज रिपीट जेनरिक मॉडल, हाउ टू प्लेस लाइट इन रेविट। ये टॉपिक अलग है, ये रेगुलर जो रेविट का बैच है उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो ये मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। हाँ सर, एक और डाउट था मुझे। बताइए। एनस्केप में जो एसेट लाइब्रेरी की जो लाइटिंग हम यूज करते हैं ना, तो वो जो भी रेंडरिंग कर रहा था तो लाइट ग्लो नहीं हो रहा था, वो कैसे फिक्स होगा? वो सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है, इफेक्ट्स के लिए नहीं है। उनके जो मिनिमम इफेक्ट्स आते हैं बस वही मैक्सिमम है। हाँ, एक चीज़ कर सकते हो, उसमें सेटिंग का एक ऑप्शन है जिसमें आर्टिफिशियल लाइट की इंटेंसिटी को आप बढ़ा सकते हो। वो बता देता हूँ आपको, वो ज़रूर काम करेगा। जैसे अभी ये रेंडर हो जाए पहले, उसके बाद ही काम करेगा फंक्शन। मतलब सर हम लोग ऐसा एडिशनल लाइटिंग फिक्सचर उसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो एनस्केप के एसेट्स है? एनस्केप के एसेट से डेफिनेटली आप जो हैं वो तो कर ही सकते हो। उसके अलावा अगर आपको करना है तो रेविट के लाइट्स यूज़ करो, कोई इशू थोड़ी है। डाउनलोड करो और अप्लाई करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके। और कंट्रोल करने की जहाँ तक बात आती है, तो जो एनस्केप की लाइटिंग है उसके इफेक्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बट उतना और उस डिटेल में कंट्रोल नहीं कर सकते जिस डिटेल में रेविट की लाइटें कंट्रोल होती हैं। उसका एक्सटेंडेड पैटर्न है, यू जस्ट हैव टू विजिट द सेटिंग एंड देन कंट्रोल द पैरामीटर्स, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ जी दिव्या, पूछिए। ओके सर। Or Revit lighting, if we are rendering in the Enscape interior lighting, we need to change any settings because interior lighting was not rendered in the Enscape. डेफिनेटली बोथ प्लगइन्स आर नॉट वर्किंग टुगेदर। अगर आप वीरे पे काम करते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम एनस्केप। ठीक है, तो उसकी सेटिंग एक्चुअली रेविट में रेविट लाइट्स जो बनाया था वो एनस्केप में रेंडर लाइटिंग नहीं शो रहा है। रेविट लाइट्स, पैरामेट्रिक लाइट्स, और वो वीरे में शो नहीं हो रहा है, एनस्केप में सर। एनस्केप में शो नहीं हो रहा है। Do we need to yes। हाँ, हो सकता है। We need to change any settings in the Enscape? नहीं, हो सकता है। कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो आप बाहर से यूज़ करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट रेविट की लाइट्स नहीं है, लेकिन आप बाहर से यूज़ करते हैं, उनके इफेक्ट शो नहीं करता है एनस्केप के अंदर। नहीं सर, बट रेविट रेंडरिंग में शो कर रहा है, बट एनस्केप में नहीं शो कर रहा है। ठीक है, आपको मॉडल मुझे शेयर करना पड़ेगा, तभी मैं देख के बता सकता हूँ आपको। अभी कर सकते हैं शेयर? अच्छा, अभी एक्चुअली आई एम स्टिल वर्किंग, होने के बाद डेफिनेटली आई विल शेयर। श्योर। एक्सक्यूज मी सर, गौरव बात कर रहा हूँ सर। जैसे कि हमारी वीरे में होती हैं आईएस लाइट्स होती हैं, एनस्केप के अंदर आईएस लाइट्स होंगी या रेविट आर्किटेक्चर के अंदर हमारी आईएस लाइट्स होंगी सर? नाइस क्वेश्चन। ये आप मैक्स का पूछ रहे हैं ना, इसलिए तो मैक्स करते हैं, समझ रहे हो?
मैक्स के पास वो एक्सपोजर है कि आप लाइटिंग मटेरियल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके काम कर सकते हो। दैट इज़ वाई जब आप इंटीरियर पे काम करते हो या लाइटिंग पे काम करते हो, मटेरियल पे काम करते हो, तो बेस्ट प्रायोरिटी मैक्स होता है। लेकिन जब आप BIM माने बिल्डिंग की डिटेल्स पे काम करते हो तो बेस्ट प्रायोरिटी रेविट होता है। सो यू कांट कंपेयर दो सॉफ्टवेयर की सर उसमें ये होता है तो इसमें ये क्यों नहीं होता, क्योंकि वो है फॉर एनिमेशन, फॉर मटेरियल, फॉर लाइटिंग, फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, ये है फॉर BIM सॉल्यूशन फॉर आर्किटेक्ट्स। सो डिफरेंस समझ में आ रहा है? मोटा मोटा डिफरेंस समझ आ रहा है? ओके सर, ओके सर। हाँ, IES के अंदर जितना डिटेल फंक्शनिंग आप मैक्स में कर सकते हो उसका 10% भी आप रेविट में नहीं कर सकते। रेविट में आप सिर्फ कलर बदल सकते हो, उसके इंटेंसिटी चेंज कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके इफेक्ट चेंज कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। और जेनेरिक लाइट में अगर आप काम कर रहे हो तो उसके ओरिएंटेशन बदल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप IES में जाते हो, मैक्स में काम करते हो, तो उसमें तो लाइट इंजन भी होता है। लाइट इंजन में जाके आप चाहो जो चेंज कर सकते हो, उसकी वेरिएबिलिटी चेंज करना हो, फोकस चेंज करना हो, इफेक्ट चेंज करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैक्स। दैट इज व्हाई इट्स मैक्स। गौरव? यस सर। एनीथिंग एल्स? सर नहीं सर, अभी बाकी मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा सर, फोन कर लूंगा आपको। जरूर जरूर जी। एनीबडी? That's it. सर जैसे 3ds Max एंड सर Revit का आपने बताया सर, मतलब अलग अलग यूज है सर, तो ऐसे ही 3ds Max एंड SketchUp में क्या डिफरेंस है सर? मींस अगर दोनों में किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, किस का आप क्या अपनी function प्रोफाइल है? बताइए, उसके बिहाफ पे मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा। आप अपनी प्रोफाइल बताइए पहले। सर एक्चुअली इंटीरियर डिजाइन ये सब तो नहीं करना है, ऐसे जनरल ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट योर प्रोफाइल। आर यू सिविल इंजीनियर? सिविल इंजीनियर सर। सिविल इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा? बीटेक सर। बीटेक। एंड एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं आगे, क्या किस चीज़ में काम करना चाहते हैं? बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में? नो सर, नॉट इंटीरियर डिजाइन। अच्छा, क्लियर नहीं है। सी स्केचअप के अंदर काम होता है सिर्फ स्ट्रेट मॉडलिंग के ऊपर। आप सीधा जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होता है आजकल, जो आपके कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस होते हैं, आप वो बना सकते हो स्केचअप के अंदर, ठीक है। मैक्स के अंदर आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग कर सकते हो। वहाँ पे एडिटेबल का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप जैसा डिज़ाइन चाहो वैसा डिज़ाइन बना सकते हो। वो डिज़ाइनिंग की मतलब एक होता है ना मोल्डिंग डिज़ाइन होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्केचअप में नहीं मिलती। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको जितने भी डायनामिक डिज़ाइंस होते हैं वो सब बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैक्स में मिलती है, ठीक है। स्केचअप एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है जो कम समय में सीधा डिज़ाइन बना के दे देती है आपको विद लिमिटेड इफेक्ट्स। लाइक आपको एक घर का डिज़ाइन बनाना है, एलिवेशन बनाना है, तो आप आधे घंटे में तैयार कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ है स्केचअप की। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स रिजल्ट बनाना चाहते हो, स्केचअप के अंदर वो इम्पॉसिबल है बनाना। वहीं पे आप मैक्स में काम करोगे। सो देयर आर अ सर्टेन वे थ्रू विच यू कैन ईजिली मेक दोज डिज़ाइंस। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैक्स। ओके सर, ठीक है। मैक्स के अपने खुद के ना कोई लाइटिंग है, मैक्स के अपने खुद के ना मटेरियल है, उसको वीरे की ज़रूरत पड़ती है। जबकि आप एट द सेम टाइम आप मैक्स में जाते हो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और आप कभी भी कंपेयर करना ज़रा स्केचअप के वीरे को और मैक्स के वीरे को, आपको 100 और 10 का डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब 10 गुना ज़्यादा डेप्थ है मैक्स के वीरे के अंदर, इतने डिटेल ऑप्शन आपको वहाँ मिलते हैं, जबकि स्केचअप के वीरे में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब आप अगर एक डिज़ाइनर बनना चाहते हो भविष्य में, तो आपको दोनों ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको ऐसा भी क्लाइंट मिलेगा कि कम समय में समाधान देना है, तो आपको स्केचअप की ज़रूरत पड़ने वाली है। और एक ऐसा भी क्लाइंट आ सकता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट लेके आया है, तो आपको मैक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनको दो अलग अलग सॉफ्टवेयर की तरह मत देखिए, इसको पड़ाव की तरह देखिए। एक पहला पड़ाव है, एक आखिरी पड़ाव है, इसके बीच में रेविट है।
तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीनों पड़ाव जब आप क्लियर कर लेंगे, देन यू कैन से दैट आई एम अ परफेक्ट डिजाइनर। तो मैं जल्दी भी बना सकता हूं, मैं डिटेल में भी बना सकता हूं और डिटेल ओरिएंटेड डिजाइन भी बना सकता हूं। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। तो देखिए अभी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पे, और कैंसिल करने के बाद यहाँ से हम डेस्कटॉप पे आते हैं एंड फाइनली ये वीडियो हमारा रेडी हो गया है। तो मैं वीडियो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, ये वीडियो है। अब इसके साथ में आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, इसके साथ में आप बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है। पहले एक बार इसे फिनिश हो जाने देते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो अभी ये आप देख रहे हो ना, ये एरर है, इस तरह के ओरिएंटेशन काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमने जो फ्रेम ऐड करनी थी वो हमने प्रॉपर फ्रेम ऐड नहीं की, इसलिए कैमरा सीधा आ गया वहाँ पे। तो इस तरह के वॉक थ्रू में इस तरह के एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आपको ओवरलैपिंग है, इसलिए ये इस तरह से इफेक्ट दिख रहा है ओवरलैपिंग की वजह से। तो बिल्कुल भी एंडस्केप में हम ओवरलैपिंग नहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, अदरवाइज वो इसी तरह से फ्लक्चुएट करेंगे। म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आपके सिस्टम में ना एक सॉफ्टवेयर होगा वीडियो एडिटर, अपने विंडो में चेक कर लेना, मिलेगा आपको वीडियो एडिटर। नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। उसमें जाना है आपको, ये सबसे सिंपल और सबसे सीधा और सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ से जो भी आपकी वीडियो है उस वीडियो को सेलेक्ट करो और यहाँ से ऐड कर दो फ्रेम के अंदर। तो अभी हमारे पास ये फ्रेम आ गया और यहाँ पे कस्टम ऑडियो और बैकग्राउंड म्यूजिक करके ऑप्शन मिलेगा। तो बैकग्राउंड म्यूजिक में ये बाय डिफॉल्ट है, ये बेस्ट है। ये मैंने डन किया एंड नाउ प्ले। ठीक है, फाइनली यहाँ से फिनिश वीडियो करना है। यहाँ से आप अपनी क्वालिटी चूज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से डेस्टिनेशन बताना है, अगेन डेस्कटॉप, और ये मैं कर देता हूँ रेंडर विद म्यूज़िक एंड फाइनली एक्सपोर्ट। तो ये जल्दी से हो जाएगा, टाइम नहीं लेगा। अगर आप इसका जो ग्राफिक्स हैं, विजुअल्स इफेक्ट हैं, या इसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई रखते हैं, जैसे मैंने अभी 1080 रखा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। 720 करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो फाइनली ये भी रेंडर हो गया है। अब इसे क्लोज करते हैं और यहाँ से विद म्यूज़िक को प्ले करते हैं। सी, क्लियर है? सो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। So bye-bye. Take care and have a great day. Sorry? Camera settings, just in brief. कल देखते हैं मैडम अब। Sure. Okay, sir. Bye-bye and take care. Thank you. Bye, sir.